आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि नीचे 4 परमाणु नाभिकों की संख्या दी गई है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर दी गई है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पर हमें 4 तत्वों के बारे में दिया गया है। तो हमें बताना है कि इनमें से समस्थानिक और समभारिक परमाणु का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें तत्व के यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो सबसे पहला तत्व के बारे में दिया गया है वो हमें यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या लिख लेते हैं और यहाँ पर हम प्रोटॉन की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनसे मिलकर क्या बनता है दोस्तों, हमारा जो है परमाणु द्रव्यमान बनता है। तो सबसे पहला दोस्तों हमें जो तत्व के दिया गया है वो है 8 न्यूट्रॉन और है हमारे पास 8 प्रोटॉन। ठीक है, उसी तरह से दूसरे तत्व में दिया गया है दोस्तों 8 प्रोटॉन और हमें दिए गए हैं 9 न्यूट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से तीसरे तत्व के लिए हमें क्या दिया गया है, यह है दोस्तों 80 प्रोटॉन। तो हम लिख लेते हैं 80 प्रोटॉन और ये है हमारे पास 20 न्यूट्रॉन। उसी तरह से चौथा तत्व है, उसके बारे में हमें दिए गए 18 प्रोटॉन और ये हमें दिए गए हैं 22 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर दी गई है। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो तत्व पहला है, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा तत्व जो कि है पहला तत्व, इसका दोस्तों परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हम परमाणु द्रव्यमान लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो ये हो जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर कितना हो जाएगा पहले तत्व के लिए, ये हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। उसी तरह से दोस्तों हमारे जो दूसरा तत्व है जो कि है तत्व 2, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 17। उसी तरह से हमारा जो तीसरा तत्व है इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 100। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो तत्व चौथा है इसके लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों हमें परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो गए। अब दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि समस्थानिक और समभारिक इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों इन तत्वों के परमाणु क्रमांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके यहाँ से परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक है ये दोस्तों किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होती है, दोस्तों ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन है ये हमारी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है। इस कारण से जो परमाणु क्रमांक है वो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तत्व 1 है इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, ये होगा दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर, जो कि कितना दिया गया है 8। तो हम कह सकते हैं कि तत्व 1 के लिए परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8। तत्व 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये इसके लिए भी हो जाएगा दोस्तों 8। और हमारे तत्व 3 के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 80। और उसी तरह से तत्व चौथा के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान की गणना कर ली। अब दोस्तों हमें समभारिक और हम समस्थानिक को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर समभारिक देखते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों साथ में हम यहाँ पर समस्थानिक भी देखेंगे। ठीक है, समस्थानिक, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे समभारिक क्या कहलाते हैं, जिसमें दोस्तों परमाणु भार समान होते हैं और हमारे परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वो हमारे समभारिक कहलाते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होता है, जहाँ पर दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसे संक्षिप्त में लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक क्या होगा, इसमें समान होगा। ठीक है, और दोस्तों परमाणु द्रव्यमान इसमें क्या होगा, ये होगा दोस्तों भिन्न भिन्न। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, समस्थानिक होगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर दोस्तों परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वो होता है समान। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है,
वो होता है दोस्तों भिन्न भिन्न। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा जो है परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है तत्व 1 और तत्व 2, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दोस्तों तत्व 1 और इस तत्व 2 में हमारा जो है परमाणु क्रमांक समान है, जो कि कितना है 8 और 8। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि परमाणु क्रमांक जिसमें समान होगा और द्रव्यमान जिसमें भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, इन दोनों में कितना है, द्रव्यमान है दोस्तों 16 और इसमें है 17। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो तत्व 1 है जिसे हम कहेंगे तत्व पहला व तत्व दूसरा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि तत्व पहला और तत्व दूसरा ये हमारे किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये हमारे समस्थानिक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि संभारिक। दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है, संभारिक में द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे। तो दोस्तों इन सभी में द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चारों में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो संभारिक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर हमें संभारिक और समस्थानिक को पहचानना था। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे जो इन चारों तत्वों में हमारे जो तत्व पहला और दूसरा है ये हमारे समस्थानिक के उदाहरण है। और दोस्तों यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।